हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का फिजिक्स वर्ल्ड विजुअलिया यूट्यूब चैनल में। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे। 12वीं भौतिक विज्ञान के इस तीसरे चैप्टर में आज का जो हमारा टॉपिक है, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पूर्व का जो वीडियो यानी कि वीडियो नंबर 11, उसमें हमने आवेशित गोलीय कोष के कारण विद्युत विभव निकाला है। तो देखिए, आवेशित चालक गोले में और आवेशित गोलीय कोष में कोई भी फर्क नहीं है। अब जो है सारे रिजल्ट जो आज हम प्राप्त करेंगे, वो रिजल्ट जो कल हमने प्राप्त किए थे बिल्कुल उनके समान ही होंगे। इसीलिए आप देखेंगे कि पाठ्य पुस्तक में ये लिखा हुआ है कि जो हमने पूर्व में गोलीय कोष के लिए रिजल्ट प्राप्त किए थे, वही रिजल्ट आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव में प्राप्त होंगे। तो जो है आप इस डेरिवेशन को उस डेरिवेशन से करें, यानी कहने का मतलब बुक में जो है दोबारा से इसको नहीं किया गया है, परंतु मैंने आपकी सुविधा के लिए जो है ये वीडियो बनाया और इसमें जो पूरा काम हमने किया है। अब आप देखिए कि आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव हम निकालेंगे। तो जो पूर्व के वीडियो में हम लिख रहे थे आवेशित गोलीय कोष, तो आवेशित गोलीय कोष को आप ऐसे लिख दीजिए आवेशित चालक गोला। तो पूरा का पूरा डेरिवेशन आप वो का वही यहाँ पर उतार सकते हैं। केवल जो है आवेशित गोलीय कोष की जगह आवेशित चालक गोला जो है आपको लिखना है। तो उस वीडियो से आपके दो डेरिवेशन कंप्लीट हो गए, एक तो वो खुद आवेशित गोलीय कोष और दूसरा ये चालक गोले वाला। तो मैं समझता हूँ कि जो है आप लोगों ने उस वीडियो को अगर अच्छे से समझ लिया होगा तो डेफिनेटली आज वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है। फिर भी हम आज दोबारा से अगर इस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं, तो उस वीडियो में अगर कुछ कमी रही है, आपको समझ में नहीं आया है, तो जरूर आज जो है आप उस कमी को दूर कर लेंगे। देखिए, इसमें वही बातें कि भाई हम मान लीजिए समझने के लिए यहाँ पर आवेशित एक चालक गोला ले लेते हैं और इसको हम जो है धनात्मक आवेश Q दे देते हैं। अब क्या होगा कि जो भी आवेश होगा वो सारा जो है इसकी सतह पर आ जाएगा, पृष्ठ पर आ जाएगा। तो ये आवेश वितरण कैसा हो गया? पृष्ठीय आवेश वितरण, ठीक है। और इसके कारण हमें मिलेगा पृष्ठ आवेश घनत्व, जिसको हम सिग्मा से लिखते हैं। और वो क्या होता है? Q/4πr²। अब कहेंगे ये R क्या है? तो जो हमने यहाँ पर चालक गोला लिया है उसकी रेडियस R है। तो देखिए, इसको जो लिखने का हमारा स्टार्टिंग मेथड होगा वो यही होगा कि माना कि हमारे पास चालक गोला जिसकी त्रिज्या कैपिटल R है, उसको हमने +Q आवेश से आवेशित किया और उसके कारण जो है आवेश पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है और पृष्ठीय आवेश घनत्व हमें ये मिलता है। ये हमारी समीकरण 1 हो जाएगी। फिर आपको याद होगा कि हमने समीकरण 2, 3 और 4 भी बनाई थी। वो कैसे बनाई? वो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की सहायता से बनाई कि हमारे पास चालक गोला है, तो इस चालक गोले से बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E क्या मिलेगा? पृष्ठ पर स्थित है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र E की वैल्यू क्या होगी, और अंदर है तो उसकी जो है वैल्यू क्या होगी। इनसे हमें 3 समीकरणें और मिली है। अगर आपने कल जो है कार्य किया होगा तो आपको याद होगा कि पृष्ठ से बाहर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो होएगी KQ/R²। अगर ये बिंदु पृष्ठ पर स्थित है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको ये मिलेगी, और अगर अंदर स्थित है तो आपको ये मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें जो है हम बिल्कुल उसी वीडियो से हूबहू जो कल हमने पढ़ा है वो का वही लिख रहे हैं। फिर आपको और ध्यान में आएगा कि जो है अब हम क्या करेंगे कि बिंदु P की 3 स्थितियां लेंगे कि वो बाहर स्थित हो, पृष्ठ पर स्थित हो और या पृष्ठ के अंदर स्थित हो, है ना, पृष्ठ के अंदर किसी बिंदु पर स्थित हो। तो देखिए, तीनों स्थितियों का जो है 1 by 1 हम स्टडी करेंगे। इसमें हम क्या मानेंगे कि चालक गोले से बाहर बिंदु कहाँ पर स्थित हो? बाहर स्थित हो। ऐसी स्थिति में हमारे पास जो स्मॉल r होती है
वो कैपिटल आर से बड़ी होती है। इसका जो रिजल्ट है वो भी आपको ध्यान में आ रहा होगा, के क्यू अपॉन आर जो है हमें मिलता है। क्या मिलता है? के क्यू अपॉन आर। और अगर हम ये निर्वात के लिए पढ़ रहे हैं तो के का मान हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर, यही होगा। तो ये आपको पूरी तरह से याद आ गया होगा। ये पूरा डेरिवेशन हमने उसमें भी किया था। फिर हम लेते हैं कि भाई पृष्ठ पर लेने में जो ये रिजल्ट आपके पास आ रहा है, इस रिजल्ट में स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर भरते ही हमें इसका रिजल्ट आ जाएगा। ये भी आपको जो है याद होगा। और तीसरे वाले में जो हमें कुछ ध्यान रखना है कि वहाँ पर जो हमें रिजल्ट मिलता है वो 2 समाकलन के अंदर मिलेगा। उसके पीछे का कारण ये है कि जो है आप बिंदु को यहाँ पर ले रहे हैं, गोले के अंदर ले रहे हैं यहाँ पर। अब क्या होगा कि विभव निकालने का हमारे पास एक ही तरीका है कि हम अनंत से किसी भी परीक्षण आवेश को जो है उस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करते हैं, वो हमें विभव का मान देता है। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है यहाँ से यहाँ तक दूरी पर कैसी निर्भर करती है, और पृष्ठ से अंदर की ओर जो है चलने पर किस प्रकार निर्भर करती है। यहाँ पर भिन्नता आती है। देखिए ये लिखा हुआ है कि जब हम बाहर होते हैं तो जो है दूरी पर निर्भरता किस प्रकार है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और जैसे ही हम अंदर चलेंगे तो अंदर जाने पर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र में है दूरी के साथ भिन्नता प्राप्त हो रही है, दूरी के साथ जो है हमें भिन्नता प्राप्त हो रही। तो यहाँ पर हम समाकलन को जो है 2 भागों में तोड़ेंगे। तो ये चीजें आप अगर इस तरह से दिमाग में मैप बना लेंगे तो डेरिवेशन को करना बहुत ही इजी हो जाएगा। चलिए वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैंने जो है पहले से ही लिख रखा है, उसको मैं आपको समझाता जाऊंगा। जहाँ जहाँ भी जो है जरूरत पड़ेगी अपन रफ वर्क भी करेंगे और इसको जो है कंप्लीट आज कर लेते हैं। देखिए ये जो है मेरे पास पहले से लिखा हुआ है और इसी को जो है आप उतारेंगे। हमने ये टॉपिक डाल दिया, आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। जब आप हिंदी में कंफ्यूज हो जाएं कि यहाँ पर कौन सा हम करें तो एक बार उसका इंग्लिश भी पढ़ लिया करें। परीक्षा में दोनों आते हैं, हिंदी में क्वेश्चन लिखा है तो उसका इंग्लिश अनुवाद भी आपको मिलेगा। अब देखिए जो है ये हमने चालक गोला बना लिया, इसकी रेडियस कैपिटल आर ली है, इसको चार्ज हमने प्लस कैपिटल क्यू दिया है। तो ये सब बातें हमने यहाँ पर लिख ली है। और हमने समीकरण 1 कैसे प्राप्त करी वो भी जो है आपको क्लियर हो गई होगी। फिर हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए जो है 3 समीकरणें प्राप्त करी है। ये आपके सामने दिख रही है, समीकरण 2, समीकरण 3 और ये समीकरण 4। सेम वैसा ही डेरिवेशन है जैसा हमने गोलीय कोश के लिए किया था। और फिर आप देखेंगे कि विभव का जो है सूत्र या व्यापक रूप में जो है हम प्राप्त कर चुके हैं संबंध विद्युत क्षेत्र में और विभव में। तो विद्युत क्षेत्र से विद्युत विभव कैसे निकालते हैं उस वाले टॉपिक में हमने ये डेरिवेशन प्राप्त किया था। V बराबर माइनस इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू स्मॉल r वेक्टर E डॉट वेक्टर dr। ये भी है जो हम कैसे आया वो सारा हम पहले कर चुके हैं। यहाँ तक आपको जो है इसको वीडियो को पॉज करते हुए नोट करना है। चलिए अब जो है पहला यहाँ पर हम भाग लेंगे चालक गोले के बाहर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत विभव। तो ये जो है हम डायग्राम बना लेंगे, हमारा बिंदु बाहर है P, और जो है सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला जो मान लिखेंगे। जब पृष्ठ के बाहर स्थित बिंदु है तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिलेगी के क्यू अपॉन स्मॉल r स्क्वायर r के। फिर हमें जो है विभव वाला संबंध याद है इसे, और यहाँ पर हमें जो है वेक्टर E की वैल्यू भरनी है। फिर आपको याद आएगा कि जो कांस्टेंट राशि है उसको हम बाहर ले लें और बाकी बची हुई को समाकलन के अंदर रख देते हैं, ठीक है ना। फिर देखिए r स्क्वायर बटे हुए में है, मैं उसको ऊपर ले लेता हूँ तो वो हो जाएगा मेरे पास r माइनस 2, ठीक है ना। और ये चीज जो है हम कल भी देख रहे थे
कि आर कैप डॉट वेक्टर डी आर की जो वैल्यू है हमें डी आर मिलती है। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये अदिश गुणा है। जब यहाँ से डॉट प्रोडक्ट को हम हटाएंगे तो कोस थीटा साथ में जुड़ेगा, दोनों की सेम डायरेक्शन होने से यहाँ पर कोस 0 डिग्री होने पर हमें 1 मिल जाएगा। और जब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये तो एकांक सदिश है, तो इसका तो मैग्नीट्यूड हमें 1 मिलेगा और डी आर का मैग्नीट्यूड या परिमाण जो है डी आर रहेगा। तो कुल मिला के हमें डी आर मिल जाएगा। आप शॉर्ट में इतना सा याद रखिए कि इन दोनों का जो मान है वो सिंपल डी आर के इक्वल होता है। वो चीज जो है अपन ने यहाँ लिख दी। अब ये वाली चीज जो है आपको अगर बायो वाले स्टूडेंट्स हैं उनको कंफ्यूज कर सकती है, तो देखिए मैं उसका जो है सॉल्यूशन आपको यहाँ कर देता हूँ। देखिए कभी भी जब आपको समाकलन की जरूरत पड़े तो इस प्रकार से देखिए, ये तो हमारे पास जो है समाकलन में लिखी हुई है। अब देखिए समाकलन के हमारे पास जो है संबंध होता है, सूत्र होता है x की पावर n dx। इसका जब आप समाकलन करते हैं तो आपको मिलता है x n+1 और n+1 बटे हुए में। अब जैसा आपको मालूम पड़ रहा है कि यहाँ पर हमारे पास r है -2 है और डी आर के सापेक्ष समाकलन करना है, तो देखिए r की जगह r रखिए, घात -2 है, n क्या है, ये पावर है, घात है, तो इसमें एक जोड़ दीजिएगा और इसमें बटे हुए में भी ऐसा ही करिएगा। अब आप सिंपल सा यहाँ देखिएगा, -2 + 1 तो r माइनस की पावर 1 बचेगी और बटे हुए में -1 रहेगा। थोड़ा सा आगे सोल्व कर लें तो -1/r जो है आपको मिल जाएगा। तो ये समाकलन आपको समझ में आया होगा। यही मैंने जो है डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है इसको यहाँ पर। अब देखिए क्योंकि लिमिट्स लगी हुई है तो पहले हम ऊपर वाली लिमिट्स को यहाँ पे रखेंगे r में और फिर नीचे वाली लिमिट्स को रखेंगे r में, और माइनस को हमने बाहर ले लिया तो प्लस हो गया। तो जैसे ही आप लिमिट्स का जो है यहाँ पर मान भरेंगे तो देखिए जो है आप क्या प्राप्त कर पा रहे हैं। देखिए ये आपने मान भर दिया तो आपको 0 मिल गया, क्योंकि 1/∞ की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, इसके बाद आप देखिए आउट क्यू लिखा, यानी कि बाहर के बिंदु के लिए क्या मिलेगा, KQ/r, समीकरण 5। और अगर आप k की वैल्यू भर दें तो आपको ये भी मिल सकता है 1/4πε0QR। देखिए हमें यहाँ पर क्या मिल रहा है कि हमारा जो विभव है वो दूरी के व्युत्क्रमानुपात में है। तो समीकरण 5 के नीचे मैंने एक लाइन लिख ली कि समीकरण 5 से स्पष्ट है कि गोले से बाहर के बिंदुओं के लिए विद्युत विभव का मान जो है दूरी के व्युत्क्रमानुपात में होता है। ये आपको कुछ लाइन भी दिखाई दे रही होगी, दिख रही है, तो इसको आप उतार लीजिए। आपको इतना याद नहीं रहता तो आप सिंपल ये भी लिख सकते हैं V = 1/r। ये भी आप जो है लिख लेंगे तो एक तरह का एक निष्कर्ष या जो है रिजल्ट हो जाएगा हमारे पास। चलिए सेकंड वाले में हम क्या करते हैं, आपको याद होगा सही कि जो है हम बिंदु को कहाँ पर लेंगे, पृष्ठ पर लेंगे। चालक गोले के पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, तो ये देखिए P को मैंने पृष्ठ पर ले लिया है, डायग्राम जो है बना दिया मैंने। आपको सिंपल जो अभी मिला रिजल्ट बाहर वाले बिंदु के लिए, उसमें स्मॉल r की जगह कैपिटल R भरना है। आपको कोई जो है डेरिवेशन यहाँ नहीं करना है और सीधा आप इस रिजल्ट तक पहुँच जाएंगे। ये जो है आपको समीकरण 6 मिल जाएगी, समझ रहे हैं ना आप, समीकरण 6 आपको मिल जाएगी। चलिए तीसरे वाले में जो है कि भाई बिंदु को हमने चालक गोले के अंदर ले लिया, तो ये डायग्राम जो आपको समझ में आ रहा होगा। और मैंने देखिए आप यहाँ पर अभी आपको पहले भी समझाया था और दोबारा समझा रहा हूँ कि जब हम परीक्षण आवेश को P बिंदु तक लाएंगे तो विद्युत क्षेत्र का जो मान है वो दूरी के साथ जो है चेंज होता जा रहा है। दूरी पर निर्भरता एक जैसी नहीं हो रही। यहाँ पर जो होगा वो 1/r² के समानुपात में होगा और अंदर हमें विद्युत क्षेत्र बिल्कुल ही 0 मिलेगा। तो हम जो विभव का जो संबंध है जिसमें लिमिट है ∞ to r,
उसको दो टुकड़ों में यहाँ पर तोड़ देते हैं। एक तो यहाँ पर सतह तक का रखते हैं, दूसरा हम अंदर तक का रखते हैं। तो यही जो है हमने समाकलन को दो भागों में तोड़ दिया। एक में तो लिमिट लग रही है इन्फिनिटी टू स्मॉल आर पृष्ठ तक, और फिर पृष्ठ से अंदर तक, समझ गए होंगे आप। और फिर माइनस के चिन्ह को यहाँ पर हमने जो ले लिया तो ये दोनों जगह माइनस हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम जो इनको सोल्व करते हैं, इस वाली स्टेप के लिए तो आपको याद आ रहा होगा कि जब ई की वैल्यू जो है 0 होगी तो ये पूरा भाग जो हमें 0 मिलेगा, और इसको सोल्व कर लेते हैं। चलिए इस स्टेप को जो है मैं दोबारा से लिखता हूँ, बराबर माइनस इन्फिनिटी टू कैपिटल आर वेक्टर ई डॉट डी आर, माइनस आर से हम स्मॉल आर तक जाएंगे ई डॉट डी आर, यहाँ तक हम लिख चुके हैं। अब जो है आप इससे आगे बढ़िए, माइनस इन्फिनिटी टू आर ई डॉट डी आर और माइनस आर आर, यहाँ पर ई की वैल्यू 0 भर दीजिए। कारण लिख दीजिए कि पृष्ठ के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई होती है वो हमें 0 मिलती है। चलिए साहब, अब हमारे पास केवल ये एक समाकलन रह गया है, इसको सोल्व कर लेते हैं। स्मॉल आर स्क्वायर आर कैप डॉट डी आर, तो देखिए यहाँ पर भी जो है 1/r स्क्वायर और ये डी आर होगा। अब जो है हमारे पास समाकलन करना इजी होगा। अब देखिए माइनस के क्यू तो अपना बाहर चल ही रहा है, और इन्फिनिटी टू स्मॉल आर आर माइनस 2 ले लीजिए, और ये डी आर। देखिए यहाँ पर दो मेथड थे, उसमें से जो है हम एक मैथमेटिकल वाला मेथड ही चलने देते हैं, जो कि हमारे को क्या समझने में भी आसान होगा। तो अब आप देखिए कि समाकलन का जो है यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला लिख दीजिए कि अगर इस प्रकार का जो है हमारे पास कोई रिलेशन है तो उसका जो समाकलन है जो हमें ये प्राप्त होता है। तो जैसे ही आप ये इधर लिख देंगे तो आगे का प्रोसेस जो है आपको मालूम है, सीधा आपको रिलेशन या आंसर याद है तो आप यहाँ तक आ सकते हैं। -1/r इन्फिनिटी टू आर, देखिए माइनस को इधर ले लीजिए तो ये प्लस के क्यू बन जाएगा, और अब ऐसा करिए आर की जगह जो है ऊपर वाली लिमिट काम में लेंगे तो वो बनेगी 1/r। ये माइनस तो हम पहले ही बाहर ले चुके हैं, जब भी तो इधर प्लस हुआ, फिर माइनस का चिन्ह है, स्मॉल आर की जगह इन्फिनिटी लीजिएगा तो आपको जो है फिर वापस मिल जाएगा के क्यू/r, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 0 हो जाएगी। तो ये विभव आप किसके लिए निकाल रहे हैं? ये विभव निकाल रहे हैं हम इन साइड में कोई भी बिंदु है, कहाँ पर? इन साइड में कोई भी बिंदु है तो उसके लिए हमें जो है परिणाम ये मिल रहा है। तो इसको हम समीकरण 7 जो है यहाँ पर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज मिलती है कि जो v सरफेस के लिए हमारे पास वैल्यू है वो भी हमें मिल रही है KQ/r, और v इनसाइड है उसके लिए भी आपको वैल्यू मिल रही है KQ/r। दोनों चीजें अपन ने निकाली है, तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है कि Vs बराबर V इन, है ना, Vs बराबर V इन। तो कृपया ये ध्यान रखें, ये रिजल्ट हमने पहले भी प्राप्त किया था कि समीकरण 7 से और 6 से स्पष्ट है कि चालक गोले के अंदर स्थित बिंदु पर विभव का मान और चालक गोले के बाहर चालक गोले के सरफेस या पृष्ठ पर स्थित बिंदु पर विभव का मान समान होते हैं। ठीक है, ये रिजल्ट आप याद रखेंगे। अब हम थोड़ा सा केंद्र के लिए बात कर लेते हैं और फिर इसका ग्राफ जो है खींच लेते हैं। चौथी स्थिति यहां पर लेते हैं, चालक गोले के केंद्र पर विभव का मान। इस स्थिति में जो है r बराबर 0 होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो है अब हम उसको केंद्र तक भी ले लेते हैं।
तो भी क्या होगा कि इनसाइड में तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होगी, लेकिन उसको अनंत से जब हम वहां तक लाएंगे पृष्ठ तक तो आपको शून्य नहीं मिलेगा विद्युत क्षेत्र। तो हमें यहाँ पर सेंटर के लिए जो है विभव का मान वही मिलेगा जो अभी पृष्ठ के लिए मिला था या इनसाइड के लिए मिला था। वो क्या था, KQ अपॉन R, KQ अपॉन R। चलिए अब जो है हम ग्राफ खींच लेते हैं। अब क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं, और वो ग्राफ ड्रॉ हम किस किस के बीच में कर रहे हैं वो लिख लेते हैं। चालक गोले के द्वारा उत्पन्न विभव का दूरी के साथ आलेख। इसको चलिए आज आलेख को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। ये आलेख का जो है आप एक्स एक्सिस बना लीजिए, वाई एक्सिस बना लीजिए, और ये इसका एक्स एक्सिस हो जाएगा, ये मूल बिंदु O हो जाएगा। इस तरफ आप लेंगे विभव, तो V लिख दीजिएगा। इस तरफ हम लिखेंगे केंद्र से दूरी, इसको स्मॉल r से बताएंगे, ठीक है ना, स्मॉल r से। देखिए चलिए मैं जो है आलेख को समझाने के लिए आपके यहाँ पर वापस चालक गोला बनाता हूँ एक। ये इसका सेंटर हो गया, तो शुरुआत हम सेंटर से करेंगे, ठीक है ना। सेंटर पे जो है दूरी स्मॉल r कितना है, 0 होता है। अभी आपने लिखा है कि जब हम दूरी को 0 रखेंगे, उसको बिंदु को केंद्र पर ही रखेंगे, तो भी हमें जो है विभव का मान प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हो रहा है, KQ अपॉन R। चलिए अपन मान लेते हैं कि यहाँ पर विभव जो है KQ अपॉन R है। अब फिर केंद्र से आप यहाँ तक पहुंचेंगे अंदर स्थित किसी बिंदु पर, तो भी आपको मालूम है विभव का मान 0 नहीं होता है। इन साइड में कितना रहता है, KQ अपॉन R ही रहता है। यानी कि आप दूरी तो जो है बढ़ा रहे हैं, केंद्र से अब आप बढ़ रहे हैं सतह की ओर, परंतु विभव के मान में किसी प्रकार का परिवर्तन आप नहीं पा रहे हैं। इनसाइड के बाद आप सरफेस पे आ जाएंगे, तो सरफेस पे आपको कितना मिल रहा है, सरफेस पे भी हमें यही मिल रहा है जो इनसाइड में मिल रहा है ना। याद है आपको V in इक्वल टू VS। ये देखिए ये सरफेस का यहाँ पर हम दे देते हैं कि ये हमें VS मिला है, विभव सरफेस। यहाँ पर आपको विभव कैसा मिल रहा है, नियत मिल रहा है, और कितनी वैल्यू है ये, KQ अपॉन कैपिटल R। ये किसके लिए प्राप्त कर रहे हैं, जब जो है स्मॉल r छोटा है कैपिटल R की तुलना में। यहाँ पर स्मॉल r किसके बराबर हो गया, कैपिटल R की बराबर। और जैसे ही आप जो है सरफेस तक पहुँच चुके हैं और सरफेस से बाहर जाएंगे, तो आपको जो विभव का मान मिलेगा KQ अपॉन स्मॉल r। तो यानी कि दूरी के साथ जो है व्युत्क्रमानुपात का संबंध हो गया, और व्युत्क्रमानुपात के संबंध में कुछ इस प्रकार का ग्राफ जो है आप प्राप्त कर पाएंगे। तो आपको ये ग्राफ पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज जो हम क्या देख रहे हैं कि गोलीय कोष और चालक गोले के जो परिणाम हैं वो बिल्कुल सेम हमें मिलते हैं। कल जो है हम इसका नेक्स्ट वाला भाग देखेंगे। वीडियो को आप रोक करके पहले इसको पूरी तरह से सुने, देखें, और उसके बाद जो है आप वीडियो को पॉज करते हुए अपने नोट्स बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।